दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सरजमीन की सैर कराने जा रहे हैं जो दुखों में डूबी हुई है। हम एक ऐसी कौम के बारे में जानेंगे जो टूट कर भी ना झुकी, बिखर कर भी संवर गई। ये है अफगानिस्तान। ये जमीन तो है पहाड़ों की, लेकिन दिल है समंदर जितने गहरे। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें छुपी है वो हकीकत शायद जिससे आप ना वाकिफ हों। अफगानिस्तान एशिया के सेंटर में वाक़या है, इसलिए इसे एशिया का दिल कहा जाता है। ये एक तरीही मुल्क है, चारों तरफ से खुशकी से घिरा हुआ मुल्क, जो पाकिस्तान, ईरान, चीन, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से जुड़ा है। काबुल इसका दारुल हुकूमत है, सदियों से इल्म व अदब का मरकज रहा है। यहाँ की ज़ुबानें पश्तो और दरी हैं। अगर बात की जाए इसकी करेंसी की, जंगों से तबाह हाल, दहाइयों से आलमी सुपर पावर्स की मुदाखलत का शिकार, मगर अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। आज भी भारत और पाकिस्तान की करेंसी से मजबूत मानी जाती है। ये एक हैरान कुन हकीकत है कि ऐसे मुल्क की करेंसी जहां माशी निज़ाम बार बार बिखरा, आज आलमी मंडी में एक अफगानी की कदर पाकिस्तानी 1.05 रुपए और भारतीय 0.95 भारतीय रुपए के करीब है। दिलचस्प बात यह है कि जंग ज़दा होने के बावजूद अफगानिस्तान ने डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी को गैर जरूरी गिरने नहीं दिया। अफगानिस्तान का पहला कौमी पार्क, नीले पानी की झीलें और हैरत अंगेज वादियाँ, पामेर की पहाड़ियाँ, यहाँ की ऊंचाई और कुदरती मनाजिर देखने वालों को ताज़ा दम कर देते हैं। बामियान की वादियाँ, जहाँ बुद्धा के कदीम मुजस्मे हुआ करते थे, आज भी इसके खंडरात में तारीख जिंदा है। ये वो सरजमीन है जहाँ वक्त ने खुद रुक कर देखा कि गैरत क्या होती है, जहाँ ना तो तोपों का शोर कुछ बिगाड़ सका, ना टेक्नोलॉजी का गुरूर काम आया। यहाँ के संगला पहाड़ों, तंग घाटियों और गैरतमंद दिलों ने ऐसी मुज़ाहमत ली कि सुपर पावर्स की अस्करी बर्तरी खाक में मिल गई। रूस आया, अमेरिका आया, हर एक ताकत आजमाई, मगर अफगानिस्तान ने साबित कर दिया कि असल ताकत सुपर पावर्स नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर सच्चा ईमान, हिब्बुल वतनी और आज़ादी की तड़प है। ये वो कौम है कि जिसने सारी दुनिया को दिखाया कि दुनिया की चाहे बड़े से बड़ी सुपर पावर भी हो, वो इसके आगे घुटने टेक देती है। अफगानिस्तान में तालिबान ने जहां बदअमनी, रिश्वत, अगवा जैसे जराइम पर सख्त कंट्रोल किया, वहीं अमन व अमान को बेहतर बनाया। सरकारी दफातर में अब सादा और शफाफ निज़ाम है। तालिबान हुकूमत ने मुल्क भर में एक बहुत बड़ी नहर बिछाने का मंसूबा शुरू किया है, जो हजारों खेतों को सैराब करेगी। इस नहर से ज़राअत में इनकलाबी बेहतरी आएगी और खुश्क जमीनें आबाद हो जाएंगी। तालिबान ने पोस्ट अफ्यून की काश्त पर पाबंदी लगाकर किसानों को गंदम और हलाल फसलें लगाने की तरगीब दी है। और हैरत की बात यह है कि आलमी पाबंदियों के बावजूद अफगानी करेंसी मुस्तहकम है और हुकूमत बगैर कर्जे के अपने वसाइल से मुल्क चला रही है। अफगानिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 6,52,000 मरबा किलोमीटर है। ये एशिया का एक जमीनी मुल्क है जो पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन के साथ सरहदें रखता है। ये रकबा इसे दुनिया के 40वें सबसे बड़े ममालिक की फहरिस्त में शामिल करता है, लेकिन ज्यादातर इलाके पहाड़ी हैं और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा जरी जमीन है। अफगानिस्तान अपने कुदरती मिठास भरे फलों के लिए मशहूर है, खसूसन कंधार का अनार दुनिया भर में मशहूर है। अफगानिस्तान की खुबानियाँ एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। सेब, नाशपाती, अखरोट, ये भी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। ये फल न सिर्फ मकामी मंडियों में बल्कि पाकिस्तान, भारत, मशरक़ वुस्ता और यूरोप तक बरामद किए जाते हैं। अफगानिस्तान की मईशत का बड़ा इन्हिसार कुदरती वसाइल, ज़राअत, खुश्क मेवा जात पर है। अहम बरामदात में शामिल हैं खुश्क मेवों में बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, अफगानी हाथों से बने हुए कलीन दुनिया भर में मकबूल हैं। कीमती पत्थर, मादनियात, तांबा, लोहा, लिथियम जैसे ज़खायर अफगानिस्तान के पहाड़ों में पाए जाते हैं, जिन पर दुनिया भर की नजरें हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरजमीन ने हजारों साल की तारीख देखी है। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें यहाँ से गुजरी और हर एक ने इस खित्ते को मुतासर किया। 8वीं सदी में इस्लाम यहाँ पहुँचा और गजनवी, गौरी और तैमूर सल्तनत ने इसे मजबूती दी।
محمود غزنوی نے یہاں سے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ تیمور کی نسل سے مغل بادشاہ بھی اسی خطے سے اٹھے جنہوں نے بعد میں ہندوستان پر حکومت کی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں افغانستان برطانیہ اور روس کے درمیان گریٹ گیم کا میدان بن گیا۔ افغانستان نے 1919 میں برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کی اور ایک خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ سوویت یونین کی 1989 کی یلغار، اس کے بعد مجاہدین کی جدوجہد، 2001 میں امریکی شروع ہونے والی جنگ نے ملک کو کئی دہائیوں تک جنگ میں الجھائے رکھا۔ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے 3 سپر پاورز کو شکست دی، برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ کو، اسی لیے اسے سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ افغانستان میں دمبے کے گوشت کو خاص عزت حاصل ہے۔ اس کا گوشت نرم، رس بھرا اور خوشبودار ہوتا ہے جو تکوں، کبابوں اور شوربے میں بے مثال ذائقہ دیتا ہے۔ یہ ہر افغانی دعوت کی شان سمجھا جاتا ہے۔ افغانستان کی پہچان ایک شاہی پکوان، خوشبودار چاول، نرم گوشت، کشمش اور گاجر سے سجا ہوا کابلی پلاؤ، یہ صرف کھانا نہیں بلکہ روایتوں کا ذائقہ ہے۔ میٹھی خستہ جلیبی جب گرم دودھ میں ڈال کر کھائی جاتی ہے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ افغانستان کے سرد موسم میں یہ ایک خاص ناشتہ مانا جاتا ہے۔ چاہے تکے ہو یا کباب یا شوربہ، افغانی لوگ گوشت کے دیوانے ہیں۔ افغانستان وہ سرزمین ہے جہاں بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے کم مگر غیرت کا سبق زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم ٹوٹی ضرور لیکن کبھی ہاری نہیں۔ محترم دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو افغانستان کے بارے میں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں۔